यमराज किन प्राणियों को अपनी यमपुरी में बुलाते हैं? जिन प्राणियों को बुलाते हैं उनके कर्म क्या होते हैं? हालांकि यमराज हर प्राणी को अपने यमपुरी में दंड नहीं देते, क्योंकि यमराज भी भगवान के परम भक्त हैं। यमराज जी ने यही कहा है, जिव्यानवक्ति भगवद गुणानामधेयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दकम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानान मध्यावसतो अकृताविष्टकृतानिः। यमराज जी कहते हैं, जिनकी जीव भगवान के मंगलमय गुणों एवं परम पवित्र नामों का वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करने के लिए नहीं झुका, भगवान विष्णु के पावन कर्मों से सर्वथा पृथक रहने वाले केवल उन दुष्टों को ही तुम लोग यहाँ यमपुरी में लाया करो। अपने दूतों को समझाकर यमराज कहने लगे। यह यमराज जी ने अपने दूतों को समझाकर कहा। जब भी यमदूत हाथ में पास लेकर मृत्युलोक के मरने वाले प्राणियों को लेने चलते, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कान में यमराज जी समझाते। जो लोग भगवान की कथा को कहने सुनने में लगे रहने वाले हैं, उनके पास तुम मत जाना, उन्हें तो तुम छोड़ ही देना, क्योंकि उनका स्वामी मैं नहीं हूं। उनके कर्मों का तो फल भगवान के ही हाथ में है। प्रभु पद रत भव बिरत नित बंदो भक्त उदार। जिनके मन में भगवान के चरण बिंद बसे रहते हैं, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियों को कर्म का दंड देने वाला स्वामी हूं, पर भगवान के भक्तों को दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है। यमराज अपने दूतों से कहने लगे कि मैं उनका स्वामी नहीं हूं, उनके स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण हैं। नित्य देव होने पर भी यमराज जी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। वे देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का है और वे हाथ में भयंकर दंड लिए रहते हैं। उनका वाहन भैंसा है। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से ही प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल का निर्णय करने जैसा कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया है। वैसे तो वे भगवान के अंश हैं और कारक पुरुष हैं। कल्पांतक सैनीपुरी में रहकर वे जीवों को उनके अनुसार कर्म अनुसार फल का विधान करते रहते हैं। पुण्य आत्मा जीवों को यमराज जी धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखते हैं। पुण्य आत्मा जीव शरीर छोड़ने पर धर्मराज के सौम्य सुंदर शीलवान दूतों द्वारा बड़े सुख एवं आदर पूर्वक सैनी पहुंचाया जाता है और धर्मराज उनको उनसे पुण्य के अनुसार उच्च लोकों में भेजते हैं। किंतु पापियों को उग्र रूप में दर्शन देना, उनके नरक में डालना, उनको आदि आदि यातनाएं देना, भयंकर कर्म भी वे दया से ही करते हैं। यमराज प्रधान भगवताचार्यों में हैं, अतएव उनके द्वारा निठुरता हो ही नहीं सकती। वे तो दंड इसलिए देते हैं जिससे प्राणी पापों से छूटकर पवित्र हो जाए।
वह शुद्ध होकर फिर पृथ्वी पर जाने योग्य हो और उसे भगवान को पाने का अवसर प्राप्त हो सके। जैसे अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाते हैं शुद्ध करने के लिए, वैसे ही यमराज जी के द्वारा नरक को की विविध यातनाएं जीवों के पाप कर्मों को के मल को दूर करने के लिए ही दी जाती हैं। यमराज जी ने अपने दूतों को भक्त तत्व का उपदेश करते हुए कहा, जीव के समस्त पापों को दूर करने के लिए इतना ही साधन पर्याप्त है कि वह भगवान के दिव्य गुण मंगलमय चरित्र एवं परम पावन नामों का कीर्तन करे। जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे ऐसा सोचकर अनंत स्वरूप भगवान में ही संपूर्ण भावनाओं के साथ चित्त को लगाते हैं। ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं है। उन्होंने यदि पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवत गुणानुवाद उनका नाश कर देता है। जो समदर्शी भगवत चरण साधुजन हैं उनके पवित्र चरित्र तो देवता तथा सिद्धगण भी गाया करते हैं। मेरे दूतों भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा किया करती है। जो भगवान के शरण में रहते हैं उनकी देखभाल उन्हीं के हाथ में होती है। तुम लोग उनके पास मत जाना। मेरा कोई सेवक या स्वयं मैं भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं हूँ। निष्किंत पीतराग परमहंस जन रसज्ञ होकर भगवान के चरण कमलों के जिस मकरंद में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान मुकुंद के उस पादारविंद मकरंद में विमुख होकर तृष्णा के द्वारा नरक के द्वार रूप घरों में जो बंधे हैं, उन काम क्रोध परायण स्त्री पुत्रादि संसार शक्ति आसक्त पुरुषों को ही तुम लोग यहाँ हेमपुरी में लाया करो। जब दूतों ने ये बात सुनी, दूत मुस्कुराकर कहने लगे, प्रभु मैं भगवान के कीर्तन करने वाले, भगवान की कथा गाने वाले, भगवान के परम भक्तों को कभी लाने की कोशिश नहीं करूंगा, उन्हें छूने तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी भगवान का भक्त हुआ है वो भगवान की शरण में रहा।